यूपी की हाई प्रोफाइल सीट अमेठी, जहां केएल शर्मा की जीत से ज्यादा स्मृति ईरानी की हार की चर्चा है। हर आदमी को तराशा जाता है, हर आदमी को पिरोया जाता है, तो ये एक अमेठी है। अमेठी की जनता सब जानती है। 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को जितने वोट से हराया, उसके 3 गुना मार्जिन से इस बार वो केएल शर्मा से हार गईं। स्मृति ईरानी ने जिन्हें कांग्रेस का प्रॉक्सी उम्मीदवार बताया, उन्होंने ही चुनाव जीतकर पूरे देश को चौंका दिया है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या के बाद सबसे चौंकाने वाली हार अमेठी में स्मृति ईरानी की रही। हम अमेठी ये जानने के लिए पहुंचे हैं कि आखिर भाजपा ये सीट क्यों हार गई। प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो अमेठी बर्दाश्त नहीं करती। यहाँ प्रेम से आइए, राजनीति करिए। इतने दिन राजीव गांधी रहे, सोनिया जी रही, राहुल जी रहे, ये भी 5 साल रही। अब 19 में आई तो दबाव से थोड़ी जीती थी। 19 में तो आई दीदी बन के जीती ना, तो दीदी बन के रही है, दबाव क्यों बना रही। कुछ कारण तो ऐसे हैं जो हम लोगों को कहने में भी बड़े संकोच लगते हैं कि सबसे पहले तो ये कि 2015 से 2014 में आदरणीय दीदी जी आई थी और संयोग से मेरे घर में ही रहीं, और वापस यहाँ से जाने के बाद उनका एक बयान आया 2022-23 में, और उस बयान में ये आया कि वो सीमेंट के गोदाम में रहीं। आप विश्वास करें कि हम लोगों ने अपना घर दिया, अपना समय दिया, साथ साथ हम जैसे पता नहीं कितने हजार कार्यकर्ता जिन्होंने इनको सर्वस्व देने का प्रयास किया, लेकिन आदरणीय दीदी जी को क्या हो गया हम नहीं जानते। अब ये है कि अमेठी चेंजेस मांगती है। अमेठी का इतिहास रहा है, पहला बार बार चेंजेस मांगती रही है। गांधी परिवार उतरा था, 1-2 बार सिक्सर लग चुके थे, उसके बाद फिर मैदान में फिर हट गए, तो फिर हट गया। अब सब कुछ देखिए, हर आदमी को तराशा जाता है, हर आदमी को पिरोया जाता है, तो ये एक अमेठी है। अमेठी की जनता सब जानती है, सबको तराशी, सबको पिरोई। अमेठी में पार्टी कार्यालयों की बात करें तो एक तरफ चुनाव बाद जहां कांग्रेस कार्यालय पर चहल पहल बढ़ गई है, तो दूसरी तरफ भाजपा कार्यालय पर सन्नाटा पसरा है। 2019 चुनाव हारने के बाद हम लोग लगातार खेत में लगे रहे। 2 महाकाल कोरोना का आया, उसमें भी राहुल जी गांधी परिवार ने इतनी मदद की, मतलब पूरी तरीके से गांधी परिवार का रिश्ता अमेठी से बना रहा, और हम लोग ये चाहते थे गांधी परिवार से ही कोई चुनाव लड़े। और हम लोगों से ज्यादा अमेठी की सम्मानित जनता यहाँ बहुत परेशान थी, क्योंकि स्मृति ईरानी के तमाम वादे थे, झूठे वादे उन्होंने किया। दरवाजे में ताला है, अगर ताले को खोल दिया जाए चाबी से, लेकिन वो भी कुंडे में लटका ही रहता है। उसी तरीके से भाजपा का कार्यकर्ता वो कहीं जाता नहीं है, नाराज होगा हमारे ही पास रहेगा, फिर से उनकी हम लोग सुनेंगे। जो भी हुआ वो सब केवल एक भ्रामक, यहाँ इस जिले में एक भ्रामक, इस जिले में क्या, आप उत्तर प्रदेश को देख लीजिए। आदरणीय मोदी जी को हम लोग जानते थे कि 5 लाख 7 लाख से चुनाव जीतेंगे, 1.5 लाख का मार्जिन आ गया, तो ये हर जगह हुआ है। वहीं चुनाव से पहले स्मृति ईरानी ने गौरीगंज के मेदन मवई में अपना घर बनाया, जनता का दिल जीतने के लिए खुद को अमेठी का निवासी बताया, लेकिन फिर भी वो चुनाव हार गई। एक्सपर्ट की माने तो इस हार के पीछे कई कारण हैं। स्थानीय स्तर पर चुनाव प्रबंधन में कुछ कमी रही। एक तो संगठन, अब गिनती हो गई है, दिखाई पड़ रहा है कि संगठन ने कई बूथों पर काम नहीं किया। इससे लगता है कि कहीं न कहीं संगठन जो है कई जगहों पर पूरे अमेठी में निष्क्रिय रहा होगा, जिसका खामियाजा स्मृति ईरानी को भोगना पड़ा। और ये अंदर खाने जो है ये लोग कुछ करते रहे, और भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव प्रबंधन टीम अमेठी की थी वो इन चीजों को जान नहीं पाई। बाहरी नेताओं पर भरोसा और अपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, साथ ही साथ राहुल को लेकर नेगेटिव कैंपेन, इस वजह से स्मृति ईरानी से अमेठी को कांग्रेस छीन ले गई। कांग्रेसियों का दावा है कि अब अमेठी का गौरव लौट आया है। वहीं भाजपाइयों को स्मृति दीदी के वापस आने का इंतजार है। रवि श्रीवास्तव, दैनिक भास्कर, अमेठी।